नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। पूरे देश में एसआईआर को लेकर विपक्ष जो है वो चुनाव आयोग पर तरह तरह के आरोप लगा रहा है। ये तो बिहार विधानसभा के चुनावों से पहले ही शुरू हो गया था। पहला आरोप बिहार में लगा और फिर अब देश के जिन भी राज्यों में एसआईआर चल रहा है वहाँ तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप विपक्ष लगा रहा है और चुनाव आयोग पर मनमानी करने का, निष्पक्षता नहीं बरतने का और विरोधियों का नाम मतदाता सूची से काटने का आरोप लगा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसमें विपक्ष का जो ये आरोप है उसमें एक और तड़का मार दिया है। योगी आदित्यनाथ ने आगरा अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कहा कि 4 करोड़ वोटर गायब हैं, ये सब बीजेपी के वोटर हैं। और उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप उन मतदाताओं की तलाश कीजिए और उनके फॉर्म जमा कराइए। अब ये 4 करोड़ बीजेपी समर्थक मतदाता कहाँ गायब हो गए? वैसे तो एसआईआर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में अभी पूरी नहीं हुई है और लगभग 15 दिन और समय मिलेगा, तो ये फॉर्म जमा भी किए जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय विपक्ष के नेता अखिलेश यादव का आरोप है कि विरोधी दलों का समर्थन करने वाले करीब 3 करोड़ मतदाताओं का नाम एसआईआर के जरिए काटने की तैयारी चल रही है। यह आरोप चुनाव आयोग पर है। लेकिन सवाल उठता है कि योगी आदित्यनाथ किस पर आरोप लगा रहे हैं? और अब अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर टिप्पणी की है और उनका कहना है कि इसका मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ एक तरह से बता रहे हैं कि 4 करोड़ फर्जी मतदाता, और वो भी बीजेपी के समर्थक फर्जी मतदाता थे जिसके बूते पर पिछले चुनाव हुए हैं। बहरहाल ये तो सिर्फ आरोप है और इन आरोपों पर अभी क्या टिप्पणी की जाए, लेकिन एक बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे एसआईआर को लेकर कुछ नए मुद्दे उठ खड़े हो सकते हैं। अब एक बात हमें यहाँ समझ लेना होगा कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ से 80 सांसद चुनकर आते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या है। एक राज्य जिससे 80 सांसद चुनकर आते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष दोनों आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर से नाम गायब हैं। बहरहाल एक कह रहा है कि वो बीजेपी समर्थक हैं, दूसरा कह रहा है कि नहीं वो बीजेपी विरोधी हैं। लेकिन ये तय है कि ये 80 सांसदों वाले प्रदेश पर निश्चित तौर पे कुछ न कुछ प्रभाव डालेगा। अच्छा, सिर्फ 80 सांसदों की ही बात नहीं है, बात यह भी है कि देश के ज़्यादातर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही आते रहे हैं। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही मूल रूप से गुजरात के निवासी हैं, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी चुनाव क्षेत्र से जीत कर आए हैं। 2014 से लेकर अब तक वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र से ही जीतते रहे हैं, वही उनका चुनाव क्षेत्र है। यानी सांसद तो वो कम से कम उत्तर प्रदेश के ही हैं। और इसके पहले अगर ध्यान दें तो उत्तर प्रदेश से ही जो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, वो भी फूलपुर से चुने गए थे, वो भी उत्तर प्रदेश में है। दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, वो भी उत्तर प्रदेश से चुने गए थे। फिर उसके बाद तीसरी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, वो भी उत्तर प्रदेश से चुनी गई थी। और उसके बाद ये सिलसिला वहीं ख़त्म नहीं हुआ, ये सिलसिला चलता रहा है। कुछ थोड़े थोड़े समयों को छोड़ दें तो ज़्यादातर प्रधानमंत्री वहीं से आते हैं। वहीं से चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश से ही थे जो प्रधानमंत्री बने। उसके अलावा विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह के नाम से मशहूर थे, वो भी उत्तर प्रदेश से थे। चंद्रशेखर, वो भी उत्तर प्रदेश से थे। यानी एक महत्वपूर्ण नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह का ही है जो उत्तर प्रदेश से नहीं थे। तो ये
तो तय है कि उत्तर प्रदेश देश की राजनीति को तय करता है। और कुल मिलाकर यहाँ 15,43,00,000 मतदाता SIR के पहले तक मतदाता सूची में शामिल थे। लोकसभा का चुनाव जब हुआ था 2024 में तो लगभग ये 15,43,00,000 मतदाता थे। अब ये जो कहा जा रहा है, इससे जो कई तरह की आशंकाएं शुरू हो गई हैं। आखिरकार योगी आदित्यनाथ किन 4 करोड़ मतदाताओं की बात कर रहे हैं जिनके जो फॉर्म हैं वो मतलब एक तरह से रिन्यूअल के फॉर्म है, वो जमा ही नहीं हुए हैं। अखिलेश यादव किन मतदाताओं की चर्चा कर रहे हैं, तो क्या ये 3-4 करोड़ मतदाता कम होने जा रहे हैं? अभी जो संख्या 15,43,00,000 की थी, क्या उसमें 3-4 करोड़ मतदाता कम हो जाएंगे? ये बहुत बड़ी संख्या है। और इसमें से भी 2,95,00,000 लोगों के फॉर्म जमा नहीं हुए हैं, यानी करीब करीब 3 करोड़ तो यही पहुंच जाता है। तो ये एक बड़ी बात हो जाएगी अगर ऐसा होता है। और SIR का क्या नतीजा हो सकता है वो तो हमने बिहार में देखा। बिहार के चुनावों के जो नतीजे आए उसके बाद कई लोगों का ये मानना है कि जो नतीजे वहाँ से आए हैं उस पर SIR का भी असर है। और भी बहुत बहुत कारण बताए गए हैं, लेकिन ये माना गया कि SIR के दौरान बिहार से करीब 65 लाख मतदाताओं का नाम काट दिया गया था और उसके चलते रिजल्ट पर एक अलग तरह का परिणाम आया। विपक्ष की बुरी तरह हार हुई, NDA को यानी BJP गठबंधन को शानदार जीत मिली। तो इसमें कई और चीज़ों के साथ SIR की भूमिका को भी रखा गया था। अब सवाल ये उठता है कि किन मतदाताओं के नाम कट रहे हैं। कई क्षेत्रों से ये भी आरोप लग रहा है कि जो मुस्लिम मतदाता हैं, अल्पसंख्यक हैं या जो दलित हैं, अति पिछड़े हैं, उनका नाम कट रहा है। उसका एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि अशिक्षा के कारण वो फॉर्म को कैसे भरना है, क्या करना है, उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग इस सीज़न में मजदूरी करने के लिए, काम करने के लिए उत्तर प्रदेश से बाहर चले जाते हैं। वो बाद में लौट कर आएंगे और तब तक SIR का काम पूरा हो चुका होगा। ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम 1.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में नहीं हैं और वो मतदाता सूची में अपना नाम जो है वो ताज़ा नहीं करा सकते। ये एक महत्वपूर्ण बात है। एक बात ये भी कही जा रही है कि इसके जरिए सरकार जो है मतदाता सूची के साथ साथ नागरिकता के मुद्दे पर भी काम कर रही है, यानी मतदाता सूची बनाने के नाम पर विदेशी नागरिकों की पहचान के नाम पर भी बहुत सारे नाम जो है वो काटे जाने की आशंका है। तो जाहिर सी बात है कि ये विदेशी नागरिक होने की आशंका में जिनके नाम कटेंगे वो मुस्लिम हो सकते हैं और इसलिए मुसलमानों के एक वर्ग में इसको लेकर बहुत चिंता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि चूँकि मुसलमानों को ये आशंका पहले से थी कि उनके नाम काटे जा सकते हैं, इसलिए वो इस बार पूरी तरह से तैयार हैं। बिहार की वाली स्थिति नहीं है, उन्होंने तैयारी कर रखी है। उसके अलावा चुनाव आयोग ने करीब करीब 15 दिनों का और समय दे दिया है, तो काफ़ी समय मिल गया है कि लोग जो हैं मतदाता सूची में अपना नाम नया कर सकें। एक बात ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों का नाम 2 जगहों पर था, यानी शहरों में जहां वो रहते थे वहां भी था और गांव में भी था। तो बहुत सारे लोगों ने ये तय किया है, ऐसा लग रहा है कि वो शहरी क्षेत्र में मतदान नहीं करेंगे, गांव जाएंगे। तो शहरी क्षेत्र में अपना फॉर्म जमा नहीं कर रहे हैं। फॉर्म जो बड़ी संख्या में नहीं जमा हुए हैं उसका एक कारण ये भी हो सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में अगर कोई बड़ा फेरबदल होता है तो इसका जो प्रभाव है वो देश की राजनीति पर भी पड़ना निश्चित है। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव नहीं है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी 2027 में होगा। कई तरह के बदलाव वहाँ बीजेपी में शुरू हो गए हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किन के नाम काटे जा रहे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ अपना बयान देकर एक पेशबंदी कर रहे हैं? क्या वो ये बताना चाह रहे हैं कि असल में बीजेपी के लोगों के नाम कट रहे हैं, या अखिलेश यादव सही है कि
बीजेपी के जो विरोधी हैं उस तरह के 3 करोड़ लोगों के नाम काटने की तैयारी चल रही है। बहरहाल सूची इस महीने के अंत तक प्रकाशित होगी, फिर आपत्ति दाखिल करने का समय मिलेगा और उसके बाद ही सही तस्वीर सामने आ पाएगी। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड करें, हमारे जो प्रोग्राम हैं उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें सत्य हिंदी को, ताकि आप बेहतर ढंग से प्रोग्राम को देख सकें। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.